Hi everyone, Harry here. Thank you so much for tuning into this video, this particular video. And today we're going to speak about something really special. And I think you have already seen the title, so let's just start and let's just switch into Hindi very quickly. तो हिंदी में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई थिंक मेरी बात को बहुत ज़्यादा लोग अब सुन पाएंगे. तो ऐसी कौन सी 7 मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं लाइफ में, या कह लो मिस्टेक्स नहीं, उनको हम हैबिट्स बोल सकते हैं. तो ऐसी कौन सी 7 हैबिट्स हैं जो हम लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा पीछे धकेल सकती हैं और जिनको हमें बहुत ही जल्दी छोड़ देना चाहिए. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मेक दिस वीडियो वेरी क्विक. And before anything, please subscribe my channel and like this video. And if you like this video, please just share it away with your friends. And let's make everyone happy and confident at the end. Habit number 1 is excessive fear. Excessive fear मतलब ज़रूरत से ज़्यादा डरना. अब ये आप किसी को बताकर भी डर सकते हो और अपने अंदर ही अंदर डर सकते हो. आप लोगों में से कुछ लोगों की ये आदत होगी जो बिना किसी मतलब के डरते रहते हैं. मतलब कि कोई चीज़ हुई नहीं और उससे पहले ही उनके दिल में डर बैठ गया. 7 दिन बाद किसी चीज़ का रिजल्ट आना है और आज से उनके दिल में डर बैठ गया, और इतना डर बैठ गया कि वो अपनी लाइफ के दूसरे काम नहीं कर पा रहे और किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं. बाकी सब चीज़ें भूल गए और इसी चीज़ के ऊपर उन्होंने अपनी सुई अटका ली है. तो ट्रस्ट मी, ये हैबिट आपको क्यों छोड़नी है. इस हैबिट को छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप फियर में जीना शुरू कर देते हो, फियर में ही जीते रहते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो थॉट्स हैं वो रियलिटी बनना शुरू कर देते हैं. थॉट्स आर थिंग्स, ये एक बुक है द सीक्रेट, उसमें लिखा हुआ है जो आपके थॉट्स हैं वो उतने ही फिजिकल हैं जितने आप और मैं, जितने आपके कपड़े, जितने आपका फर्नीचर, उतने ही फिजिकल हैं आपके थॉट्स. और जब आपके थॉट्स में कॉन्टिन्यूसली किसी भी चीज़ को लेकर के फियर आता रहेगा, मान लो कि कोई बुरी चीज़ होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना कोई टेस्ट कराया है ब्लड का और आपको लग रहा है पता नहीं खराब आ जाएगा, मुझे कोई बीमारी निकल आएगी, और आप उस चीज़ के बारे में ही सोचते रहोगे, तो ट्रस्ट मी, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी कर लोगे. आज नहीं तो कल, आप नहीं तो कोई आसपास वाला. तो थॉट्स को अपने कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है. हिमालय में कुछ साधु होते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं लाइफ के. उनके रूल्स ये होते हैं कि वो अपनी लाइफ में कभी भी अपने आप को अलाउ नहीं करते हैं कि वो नेगेटिव सोचें. उनके माइंड में कभी नेगेटिव थिंकिंग आती है या कोई भी माड़ा बुरा ख्याल आता है, तो वो उस ख्याल को ख़त्म करने के लिए या अपने आप को पनिश करने के लिए 1 घंटा बर्फीले पानी में खड़े होते हैं. पूरी पूरी रात बर्फीले पानी में खड़े हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज दे नो दैट थॉट्स आर थिंग्स. सो जब आप एक्सेसिव फियर करने लगो, ऑलवेज जस्ट क्लोज योर आइज, थिंक ऑफ समथिंग पॉजिटिव. और अगर नहीं सोच पा रहे हो पॉजिटिव, तो नेगेटिव एटलीस्ट मत सोचो. हैबिट नंबर 2 टू रिलीव इज लेजीनेस. आपको बहुत से लोगों ने बोला होगा लेजीनेस गलत है. बहुत सी वीडियोस आपने इसके बारे में सुनी होगी, बहुत सी आपने किताबें पढ़ी होंगी, अपने मम्मी डैडी को कहते हुए सुना होगा, और बहुत से आपके दोस्तों को भी कहते हुए सुना होगा शायद, कि लेजीनेस बहुत गलत है लाइफ में. क्यों गलत है? क्योंकि आजकल के ज़माने में जो लेजीनेस है उसका हमें पता ही नहीं है कि हम लेजी बन रहे हैं. पहले क्या होता था, जो कोई काम नहीं करता था, उठ के कहीं जाता नहीं था, उसको लेजी बोल दिया जाता है. आजकल लोग प्रोडक्टिव हो गए हैं, उन्होंने प्रोडक्टिव होने के बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए हैं, शॉर्टकट्स ढूंढ लिए हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट आ गया है लाइफ में. लेजीनेस इज़ योर एनिमी. वाई? बिकॉज लेजीनेस आपको कंफर्ट देती है. जब आपके माइंड में थोड़ा सा कंफर्ट आ जाता है किसी चीज़ को लेकर, तो आपका माइंड उस चीज़ के लिए एडिक्ट हो जाता है और वो उसको नहीं छोड़ पाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर सुबह 8-9 बजे 10 बजे उठने की आदत है, तो आपकी आँख खुलती है, फिर भी आप कहते हो कि मैं आधा घंटा और सोऊं तो मुझे कितना मज़ा आएगा. दैट मीन्स इट इज़ एडिक्टिव. और जो चीज़ एडिक्टिव होती है वो कभी भी आपके लिए सही नहीं होती है. गिव इट लाइक इट मे बी ड्रग्स, इट मे बी एनीथिंग. तो ये लेजीनेस एक एडिक्शन की तरह होती है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी इसको छोड़ना होगा. कैसे छोड़ना है? इसके लिए आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आएँ. कुछ चीज़ों का टाइम सेट कर लें, उठने का टाइम और सोने का टाइम. एटलीस्ट ये 2 टाइम आप अगर सेट कर लें अपनी लाइफ में, तो दैट मीन्स आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा. ट्रस्ट में, शुरू में आपको अपने आप को थोड़ा पुश करना होगा, पर आप हैप्पीली पुश करो. इस चीज़ को पनिशमेंट मत समझो कि मुझे लेजीनेस छोड़ना है तो मुझे पनिशमेंट के तौर पर छोड़ना है. मेक इट अ प्रोसेस, मेक इट अ हैप्पी प्रोसेस. जस्ट एग्री विद इट. हैबिट नंबर 3 टू लिव विल बी seeking too much pleasure. It is very much linked to the habit number 2, which is laziness, sheer laziness. अब प्लेजर का मतलब ये होता है कि आपको लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं कि आज मुझे किसी मीटिंग में जाना है, ठीक है, पर मैं कैसे जाऊँ? मेरे बजट के हिसाब से मुझे कुछ 100-200 रुपये लगा के जाना होगा. पर नहीं,
मैं अगर कैब शेयरिंग में गया तो अच्छा नहीं होगा, बैठने को जगह नहीं मिलेगी, कंफर्टेबली नहीं बैठ पाऊंगा, नहीं, आई जस्ट टेक अ प्राइवेट कैब, 500 600 700 रुपये लगा के जाऊंगा। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आपको कंफर्ट से दूर रहना है। ऐसा नहीं कि कंफर्ट आपका दुश्मन है, पर जो कंफर्ट एक्सेसिवली आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उससे आपको दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए व्हेन आई एम सेइंग कि आपको अपनी लाइफ में जो ये बिना मतलब के कंफर्ट्स जो आपने खुद बनाए हुए हैं, उनको लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लर्न टू लिव अनकंफर्टेबली इन लाइफ। आप एसी के बिना भी सो सकते हो, आप पंखे के बिना भी सो सकते हो। पहले ज़माने में तो ऐसे ही होता था। ये बाकी जो क्रीचर्स घूम रहे हैं वो तो वैसे भी सो सकते हैं। तो आप अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि आप अपनी लाइफ में अगर आप कभी किसी सिचुएशन में कंफर्ट नहीं भी है तो अपना कूल मत लूज करें, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं खत्म हो जाए। इसीलिए आपको इस हैबिट को छोड़ना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिना एसी के सो जाना है या बिना पंखा लगाए सो जाना। मतलब ये है कि आपका अपने कंफर्ट की जो एक हैबिट है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, कि आपको लाइफ में कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको निगलेक्ट करके आगे बढ़ सको, वहीं पे स्टक नहीं हो जाओ। हैबिट नंबर 4 इज ओवर थिंकिंग। आप सब लोग करते हो, हर कोई करता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू ओवर थिंकिंग बिकॉज और कोई काम नहीं है करने के लिए। माइंड्स में जो थॉट आ रहे हैं एवरी डे वी गेट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स। उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल करना तो बहुत डिफिकल्ट है। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी होगी। किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी आपको? कि आप जो भी आपके पास कोई सब्जेक्ट है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको हर चीज़ की तह तक जाना है? डू यू नो द कैपेसिटी ऑफ दिस माइंड, ऑफ दिस ब्रेन? इसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। इट कैन थिंक, इट कैन गो अप टू सो मच ऑफ डेप्थ दैट वी कैन नॉट इवन think about. So if you think that you need to use your mind only because you can use your mind, then you are wrong. अगर साइकिल 2000 किलोमीटर तक चलता है तो क्या आप उसको 2000 किलोमीटर तक चलाओगे? नहीं, जितना आपको ज़रूरत है आप उतना यूज़ करोगे और उसके बाद उसको, वही चीज़ आपके माइंड के साथ है। एंड इफ़ यू पुट इनफ इमोशनल ट्रॉमेटिक प्रेशर ऑन योर माइंड while thinking of something which you should not be thinking into that much depth, आपको हार्म करेगा, इमोशनली भी करेगा, आने वाले समय में वो फिजिकली भी करेगा। इसलिए अपने माइंड को अगर ओवर थिंकिंग करना है तो किसी अच्छे चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग करो। ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करो। इट विल हार्म यू मे बी टुडे और मे बी टुमारो। हैबिट नंबर 5 इज expectations. Wow, I'm sorry, I had to add this point. Expectation hurts. I have read many quotes about people saying that I've expected so much love from this person, he didn't give me. I expected so much success this year, I didn't get it. Well, why do you expect? Why? You don't need to expect, you just need to do, and then it will, jump back. For example, if you throw a ball to a wall, बॉल वापस आ जाएगा, राइट? उसी तरीके से अगर आप कोई काम कर रहे हो, नाउ आई डोंट वांट टू गिव यू द कर्मा स्पीच बिकॉज आई डोंट नो कितने लोग कर्म में विश्वास रखते हैं, कितने लोग नहीं रखते हैं। बहुत सारे आजकल मॉडर्न हमारी जो जनरेशन है, मैं भी उसका पार्ट हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ में विश्वास ही नहीं रखते हैं। दे आर वेरी मच प्रैक्टिकल बट दे डोंट नो कि जो कर्म है, जो आपका काम है, दिस इज द ओनली प्रैक्टिकल थिंग इन दिस वर्ल्ड। वही तो प्रैक्टिकल थिंग है एक्चुअली। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल, स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एनीवन अराउंड you or anything around you. Just do what you think is good, what you think is best, what you think is kind. Do that and it will give you back a lot, even much more than you would have expected, because that can actually emotionally make you very low अगर आप expectation रखते रहोगे. Leave that right now. Habit number 6 is making everyone agree with you. Well, this is actually a very bad habit and I've had it for a long time. And I'm really thankful कि वो habit अब मेरे में नहीं है. I'm really thankful to God.
द थिंग इज, जब आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ पता है एंड यू थिंक इट्स राइट, फॉर एग्जाम्पल पिछले ज़माने में या अभी कुछ ही साल पहले लव मैरिज को लेके लोग बहुत सी डिस्कशंस करते थे, भगवान है या नहीं है, इसको लेकर के लोग बहुत सारे डिस्कशन करते रहते हैं। ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो आजकल एक्टिविज्म चला है, एक्टिविस्ट जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आकर के रिप्रेजेंट करते हैं, मैनी ऑफ देम आर रियली हम्बल, रियली नाइस, बट they're creating a movement. They don't need to be an icon. They just want to be an icon, and इसी वजह से वो डिबेट्स करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिबेट्स करते हैं। आई डोंट थिंक सो डिबेट शुड बी देयर। आप आजकल क्या होता है, जो डिबेट की जाती है, आप अपने घरों में करते होंगे, अपने दोस्तों में करते होंगे, आप कॉलेज में एक दूसरे के साथ करते होंगे। देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ, दैट मीन्स देयर आर बिलियंस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस ऑन दिस अर्थ, एंड यू कैन नॉट जज बाय जस्ट सेइंग कि इतने करोड़ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और इसके इतने करोड़ लोग इस चीज में बिलीव करते हैं। दैट मीन्स कि वो आपस में एक डिबेट करेंगे और फिर ये लोग एक्चुअली में मान जाएंगे कि तुम ठीक थे। ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर डिबेटिंग विद समबडी, यू कैन नेवर मेक दैट पर्सन अग्री विद यू। इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है। यू कैन ट्रांसफर योर नॉलेज, डोंट नीड टू डिबेट अबाउट इट, एंड आप अपनी नॉलेज उस पर्सन को दे दो। इफ दैट पर्सन मे बी इन फ्यूचर ही विल थिंक, उसके साथ वो चीज़ एक्चुअली में हो जाए, उसको वो चीज़ एक्सपीरियंस हो जाए जो आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, ही विल ऑटोमेटिकली चेंज। आप अगर आप इस पर्पज से एक दूसरे के साथ डिबेट करते हो, या आप दूसरे पर्सन को या सबको अपने थॉट प्रोसेस से अग्री करने की कोशिश करते हो कि ये सब मेरी बात मान जाएंगे अभी तुरंत और मैं जीत जाऊंगा, अगर आप जीतने के पर्पज से करते हो तो आप नहीं जीत पाओगे। आप समझाने के पर्पज से करो और ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुरंत आपके साथ अग्री हो जाए। यू जस्ट टेल योर थिंग, इफ इट्स गुड दे विल एक्चुअली हैव टू एक्सपीरियंस इट। इतनी जल्दी आजकल नहीं मानता है कोई भी आपकी बात को सिर्फ कह देने से। गांधी जी ने करके दिखाया, शहीद भगत सिंह ने करके दिखाया, गुरु गोविंद सिंह जी ने करके दिखाया, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं अभी भी जो अलाइव भी हैं, उन्होंने चीज़ें करके दिखाई है, शायद तब उन्होंने लोगों ने उनको फॉलो किया है। कह देने से नहीं, अपनी लाइफ अच्छी बनाओ। डिबेट करने का कोई बेनिफिट। ओके, द लास्ट हैबिट टू लीव विल बी कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। वेरी बैड हैबिट। गेट इंस्पायर्ड इज अनदर थिंग। यू गेट इंस्पायर्ड व्हेन यू सी समबडी सक्सीडिंग। कोई अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा है, खुश है, हेल्दी है, उसको आप फॉलो करें, उसको एडमायर करें, उससे इंस्पायर हो जाएं, उसको आप अप्रिशिएट भी करें, रेदर देन कि आप जेलस हो जाओ, आप कंपैरिजन करते रहो, आप कोशिश करके एक कंपटीशन क्रिएट कर लो अपने मन के अंदर ही, और फिर आप अपने आप को प्रूव करने के लिए इनडायरेक्टली उस पर्सन को फील कराओ कि मैं तुमसे बेटर हूँ। आजकल तो यही चल रहा है। थिंक हर किसी के माइंड में चल रहा है। नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, पर ये हर किसी के माइंड में है। तो आप इस हैबिट को बहुत जल्दी छोड़ दें। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन एनीवन। आप इंस्पायर हो सकते हो अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहा है। कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कंपेयर कौन करता है? लूजर्स कंपेयर। आई एम सॉरी टू से द वर्ड। कंपटीशन हेल्दी वे में करना इज अल्टीमेटली इज इनडायरेक्टली इज काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर। बट अगर आप उसको एक नेगेटिव अप्रोच से देखते हो, किसी को जलाने के लिए कुछ करते हो, अपने आप को उससे कंपेयर करते हो, फिर जेलस हो जाते हो, या आप चाहते हो कोई आपसे जेलस हो जाए आपके लाइफस्टाइल को देख के, तो आप गलत हो मेरे दोस्तों। आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये हैबिट आपके लिए बहुत टॉक्सिक है। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल जिनसे आप अपने आप को कंपेयर करते हो, आपके लिए बहुत टॉक्सिक है। बिकॉज लाइफ इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, और आप इतनी बड़ी लाइफ को, इतने ह्यूज चीज़ को आप एक सेकंड में कैसे कंपेयर कर सकते हो? डिफरेंस है। देयर इज सो मच डिफरेंस। कोई कहाँ पे बॉर्न है, कहाँ से ब्रॉट अप है, क्या उसकी फिजिकल इंस्टिंक्ट्स हैं, क्या उसकी मेंटल इंस्टिंक्ट्स हैं, किस तरह से वो वर्क कर रहा है, किस तरह से वो फ्लो कर रहा है इस सिस्टम में, दैट इज टोटली इंडिविजुअल। और हो सकता है उसको देख के उनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर हो करके वैसी चीज़ें करें, या हो सकता है कि उनको देख करके लोगों को लगे कि भाई ये नहीं करना है लाइफ में। दैट डजंट मीन कि आप अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए या बुरा फील कराने के लिए किसी और की तरफ देखो। अपने आप को अगर अच्छा फील कराना है तो भी अपने अंदर देखो, अपने आप को अगर बुरा फील कराना है तो भी अपने अंदर ही देखो। अपनी बुराई ढूंढो, उसको खत्म करो, फिर अच्छाई में कन्वर्ट करो। दैट इज द लाइफ। एंड प्लीज
Don't think of me as a saint telling you stuff. I'm pretty much modern, living in a very big city, and I am telling you these things. These things are actually practical things. ये चीज़ें रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, और ये 7 हैबिट्स आप जितनी जल्दी लाइफ में से निकाल दोगे उतनी ही जल्दी आप एक अच्छे ट्रैक पे आ जाओगे. यू विल बी अ रियली गुड ह्यूमन बीइंग, रियली मैच्योर पर्सन. बच्चे हो, अगर आपको लगता है आप बच्चे हो 20 साल की या 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में ही, तो सॉरी, बच्चे तो आप पूरी उम्र भी रहोगे. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. दैट वाज आवर बचपन. उसकी यादें जो हमने किया वो सब चीज़ें हमेशा रहेगी हमारे साथ. बट दैट डजंट मीन कि आप लाइफ में बैड हैबिट्स को ले आए. तो बैड हैबिट्स को बहुत जल्दी क्विट करें, क्योंकि बचपन में हमें ज़्यादा याद नहीं रहता था, ये चीज़ों का पता नहीं लगता था. अभी वी कैन एक्चुअली एनालाइज, वी कैन डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. और जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हो तो आपको बहुत सारे फ्लॉज अपने खुद के ही नज़र आ जाएंगे. तो आपको ये सारी हैबिट्स अभी के अभी छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए. एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, तो इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दे दें, कमेंट करें. एंड इफ़ यू वांट मी टू स्पीक ऑन सम अदर टॉपिक्स जो आपको लगता है, तो आप उसके लिए भी वीडियो में नीचे लिंक डाल सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं. एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. And thank you so much for tuning in this video, and please subscribe this video. Always be happy, stay safe, stay healthy, and always be confident. Thank you so much.